विंड ब्रेकर एपिसोड नंबर 7। हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है। तेज बारिश हो रही होती है और रोड पर एक लड़का भी पड़ा होता है। उसके पास लायन हेड के कुछ मेंबर्स और टोगा में भी होता है। हमें पता चलता है कि टोगा में पास्ट की कुछ बातों को याद कर रहा होता है। तभी टोमियामा उसको बोलता है कि लड़ाई के लिए अगला नंबर तुम्हारा है। इसके बाद हम देखते हैं कि 3 हार के बाद भी लायन हेड के मेंबर्स टोगामे की फाइट के लिए खूब सारे चीयर करने लगते हैं। साकुरा भी लड़ाई के लिए स्टेज पर चला जाता है। सभी बॉयफ्रेंड के मेंबर्स साकुरा को ऑल द बेस्ट कहते हैं। साकुरा सोचता है, जब मैं किसी स्ट्रॉन्ग इंसान से लड़ता हूँ तो मुझे बहुत कुछ फील होता है, पर मुझे एक्साइटमेंट के अलावा ज्यादा कुछ पता नहीं है। इसके बाद साकुरा 3rd ईयर स्टूडेंट को याद करता है जिसे साकुरा ने लायन हेड से बचाया था। आगे टोगामे भी स्टेज पर आ जाता है। साकुरा उससे कहता है, चलो शुरू करते हैं। इस पर टोगामे अपना चश्मा निकालते हुए कहता है, आए हाय होए होए, बत्तो बत्ती, इतनी भी क्या जल्दी है, हमें मजे लेकर लड़ना चाहिए, मुझे थोड़ी देर मजे तो लेने दो। इसके बाद साकुरा जैसे ही टोगामे की तरफ बढ़ता है, टोगामे तुरंत ही साकुरा के ऊपर कूद पड़ता है और उसे मारने की कोशिश करता है, पर साकुरा खुद को बचा लेता है। हिरागी ये देखकर सोचता है, साकुरा भले ही तुम एक अच्छे फाइटर हो, पर टोगामे लायन हेड की टॉप रैंक से केवल 1 कदम दूर है। इसके अलावा उसके लिए ताकत ही सब कुछ है, ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। आगे साकुरा टोगामे से कहता है, तुम तो अभी कह रहे थे कि इतनी जल्दी क्या है और फिर इतनी तेजी के साथ मूव कर रहे हो। इस पर टोगामे कहता है, क्या तुम्हें ये तेज लग रहा है? तुमने तो असली तेजी देखी कहाँ है अभी। इसके बाद टोगामे लगातार तेजी से साकुरा पर हमला करता है। साकुरा भी एक एक करके हमलों को डॉज कर रहा होता है, पर उसके लिए धीरे धीरे हमलों को डॉज करना मुश्किल हो रहा होता है। ये सब देखकर ओमिमिया कहता है, टोगामे और टोमियामा दोनों ही बहुत समय से लायन हेड के टॉप मेंबर्स हैं। ये तो होना ही था। पिछले 3 मेंबर टोगामे के सामने कुछ भी नहीं है। साकुरा को भी ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी। अगले सीन में हम फिर से फाइट पर शिफ्ट होते हैं। टोगामे फिर से तेजी के साथ साकुरा पर हमला करता है। साकुरा हमले को डॉज करते हुए घूमकर टोगामे को एक तेज किक मारता है, जिससे टोगामे के सर पर खून आने लगता है। टोगामे हंसते हुए कहता है, फाइनली तुमने मुझे पकड़ लिया। ऐसा बोलकर टोगामे साकुरा की टांग खींचकर उसे जमीन पर पटक देता है और पैर से कुचलने की कोशिश करता है। साकुरा सही समय पर टोगामे के सामने से हट जाता है। टोगामे आगे साकुरा से कहता है, क्या तुम्हें याद है तुमने मुझे उस दिन टनल के अंदर लेम बोला था? मुझे उस समय बहुत ज्यादा गुस्सा आया था, पर मैं ऐसे ही किसी मौके का इंतजार कर रहा था। टोगामे बार बार साकुरा को कुचलने की कोशिश करता है, पर साकुरा बार बार बच जाता है। साकुरा टोगामे को काउंटर करने के लिए उस पर कूदता है, पर टोगामे साकुरा को उठाकर उसके मुंह को जमीन से तेजी से मारता है, जिससे साकुरा की नाक से खून आने लगता है। आगे टोगामे साकुरा को उठाकर कहता है, क्या तुम इतनी जल्दी बेहोश हो गए? तुम तो मुझसे भी ज्यादा लेम हो। तुम कूल बनने के लिए बहुत ज्यादा मुंह चलाते हो। केवल स्ट्रॉन्ग लोग ही ऐसा करके बच सकते हैं। बेटा, तुम भीड़ में रहकर खुद को स्ट्रॉन्ग समझते हो, पर झुंड में तो सुअर रहते हैं। अगर एक बार तुम्हें भीड़ से अलग कर दिया जाए तो तुम एक सुअर के अलावा कुछ भी नहीं हो। ये सुनते ही साकुरा को गुस्सा आ जाता है। साकुरा सबसे पहले टोगामे का हाथ मरोड़ देता है, जिससे टोगामे साकुरा को छोड़ देता है। इसके बाद साकुरा फुल स्पीड से एक के बाद एक टोगामे पर हमला करने लगता है। साकुरा कहता है कि तुम्हें जो कहना है कहो, इस दुनिया में केवल स्ट्रॉन्ग लोग ही हैं जो वो चाहे वो कर सकते हैं। तुम खुद बिना अपने चिले चपाटों के बिना कुछ भी नहीं हो। ऐसा बोलकर साकुरा लगातार 2-3 किक मारता है, जिससे टोगामे के मुंह से खून आने लगता है। साकुरा अपने पास्ट को याद करता है, जहाँ पर सभी लोग साकुरा से दूर भागते हैं और उसे भला बुरा कहते हैं। साकुरा बड़े ही स्टाइल से खुद के कपड़ों को ठीक करता है और कहता है, अगर तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो तो तुम मुझे कभी भी नहीं हरा सकते, चाहे तुम मुझे मार ही क्यों न दो। इसके बाद साकुरा लगातार टोगामे पर हमला करता है। टोगामे के लिए साकुरा को रोकना मुश्किल हो जाता है। साकुरा एक के बाद एक किक टोगामे को मारता रहता है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर साकुरा कितना स्ट्रॉन्ग है। साकुरा टोगामे से कहता है, अब क्या हुआ? तुम्हें और तुम्हारे चूतिए से स्लोगन का क्या हुआ बेटे? अगर मैं तुम्हें हरा दूं तो तुम गलत साबित हो जाओगे। साकुरा की बात सुनकर टोगामे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और साकुरा को उड़ते हुए एक फ्लाइंग किक मारता है, जो जाकर साकुरा के पेट में लग जाती है, जिससे साकुरा जमीन पर गिर जाता है। टोगामे साकुरा के पास चल कर आता है और कहता है, तुम हमारे स्लोगन की बात कर रहे हो? आखिर तुम्हें लायन हेड के बारे में पता ही क्या है? यह सभी लोगों ने खुद को सरपास करने की कसम खाई है और उसके लिए मेहनत करते हैं, जबकि तुम चूतिए लोग हीरो खेलने में बिजी रहते हो। टोगामे कहता है, हमारी ताकत में बहुत अंतर है। ऐसा बोलकर टोगामे पूरी पावर के साथ साकुरा का सर कुचल देता है। ये देखकर सभी लायन हेड के मेंबर्स खुश हो जाते हैं। हम देखते हैं कि साकुरा ने अभी भी हार नहीं मानी होती है
और वो उठने की कोशिश करता है। साकुरा टोगामे से कहता है, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि जो तुम कह रहे हो और जो तुम कर रहे हो वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। तुम्हारे क्लब का नाम टट्टी क्लब होना चाहिए, जो कमजोरों पर ताकत दिखाता है। तुम उन लोगों को मारते हो जो ऑलरेडी हार मान चुके हैं। साकुरा अभी भी उठने की कोशिश कर रहा होता है, पर टोगामे फिर से साकुरा को जमीन में घुसा देता है। साकुरा टोगामे से कहता है, तुम कुछ नहीं हो, बस कमजोर स्कूल के बच्चों का तुम पीछा करते हो। टोगामे अपनी पूरी पावर से साकुरा को कुचलने की कोशिश करता है, पर साकुरा की बात सुनकर उसे पुराना इंसिडेंट याद आ जाता है, जहाँ पर वो पहली बार साकुरा से मिला था। टोगामे कहता है, मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। इसके बाद टोगामे स्टेज से उतरकर कानुमा और अरीमा के पास जाता है और उनसे गुस्से में कहता है, अब समझ आया, बॉफिन ऐसे ही हमारे एरिया में नहीं घुसे थे। बताओ तुम दोनों ने उस दिन क्या किया था। इस पर कानुमा डरते हुए कहता है, हम लोग तो बस एक अननोन स्कूल स्टूडेंट के साथ खेल रहे थे। इसके बाद टोगामे दोनों की बात सुने बिना ही दोनों को बुरी तरह से कूटने लग जाता है और बाद में उनके जैकेट्स भी ले लेता है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। आगे टोमियामा टोगामे से कहता है, ये सब छोड़ो, पहले अपनी लड़ाई को पूरी करो। इसके बाद टोगामे फिर से स्टेज पर आ जाता है और साकुरा से माफी मांगते हुए कहता है, अरे मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया था, चलो अब शुरू करते हैं। साकुरा भी लड़खड़ाते हुए खड़ा हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि टोगामे अपने पास्ट को याद कर रहा होता है। एक दिन मेले के बाहर टोगामे कुछ लायन हेड के मेंबर्स को पीट देता है। ये देखकर टोमियामा टोगामे से इम्प्रेस हो जाता है और उसे लायन हेड ज्वाइन करने के लिए कहता है। टोमियामा ने भी अभी ही कुछ समय पहले लायन हेड को ज्वाइन किया होता है। इसके बाद से टोगामे और टोमियामा दोनों साथ में लायन हेड को चलाने लगते हैं। एक दिन टोमियामा आकर टोगामे से कहता है, क्या तुम्हें पता है अपनी ताकत में विश्वास करने का क्या मतलब है। इस पर टोगामे कहता है, हाँ मुझे पता है। उसके बाद भी टोमियामा उसे शुरू से बताने लग जाता है और कहता है, इसका मतलब है किसी से भी नहीं हारने की शपथ लेना और खूब मेहनत करना। जो इंसान सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है वो सही मायने में फ्री है। आगे टोगामे और टोमियामा अकेले ही दूसरों का सामना करते हैं और उन्हें हरा देते हैं। ये देखकर सभी लायन हेड के मेंबर्स उनकी तारीफ करने लगते हैं। एक बार एक फ्लैग के लिए टोगामे और टोमियामा दोनों किसी दूसरी गैंग से भिड़ जाते हैं और उन्हें फोड़ देते हैं। ये देखकर लायन हेड के मेंबर्स कहते हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। टोगामे कहता है, जब हमने ज्वाइन किया था तब तुम लोगों ने ही सिखाया था कि ताकत ही सब कुछ है, जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा वही सबसे ज्यादा फ्री होगा। आगे टोमियामा कहता है, मैं और टोगामे इसके लिए रेस कर रहे हैं कि कौन सबसे पहले फ्री बनेगा। टोगामे सोचता है, मैं कभी भी लोगों के साथ इतना अच्छा नहीं था, पर टोमियामा के साथ मुझे लगा कि मैं भी एक ग्रुप का हिस्सा बन सकता हूँ। मैं उस समय सही मायने में फ्री महसूस करता था। इसके बाद हम उसी दिन पर आते हैं जो हमें एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है। टोमियामा सभी से अलग बैठकर कुछ सोच रहा होता है, तभी टोगामे उसके पास आता है। टोमियामा टोगामे से कहता है, अब मैं लीडर बन गया हूँ। लीडर सबसे ज्यादा ताकतवर और फ्री इंसान होता है, पर इसमें तो मुझे मजा नहीं आ रहा है। ये सुनकर टोगामे चौंक जाता है। आगे टोमियामा कहता है, काश मेरी पूरी टीम मेरे जितनी ताकतवर हो जाए। इस पर टोगामे कहता है, क्या तुम सभी को और ज्यादा ट्रेन करना चाहते हो। टोगामे और टोमियामा आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी लायन हेड के कुछ मेंबर्स वहां पर आ जाते हैं और कहते हैं, हमारी राइवल गैंग जिंक ने हम पर हमला कर दिया है और ये बंदा घायल हो गया है। ये सुनते ही टोमियामा खड़ा होता है और उस बंदे को एक तेज किक मारता है। हम देखते हैं कि साथ में बारिश शुरू हो जाती है। अपने सामने जो कुछ हुआ उसे देखकर टोगामे को कुछ भी समझ नहीं आता। आगे टोमियामा उस बंदे के ऊपर पैर रखते हुए कहता है, आखिर तुम उनसे पिटकर कैसे वापस आ गए। आखिर तुम ऐसे कैसे स्ट्रांग बन सकोगे, इसमें बिल्कुल भी मजा नहीं है। टोमियामा का ऐसा बिहेवियर देखकर टोगामे हिल जाता है। आगे टोमियामा उस बंदे की जैकेट निकालते हुए कहता है, लायन हेड में कमजोरों के लिए कोई जगह नहीं है। इसके बाद टोमियामा टोगामे की तरफ देखते हुए कहता है, ये सही है ना। टोमियामा कहता है, अब मैं लीडर हूँ, मैं सबसे ज्यादा फ्री हूँ, मैं खुद के रूल्स बनाऊंगा। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। ये सुनकर टोगामे को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। टोगामे खुद को संभालते हुए टोमियामा से कहता है, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी जगह मैं ये सब करूंगा, तुम बस दूसरों के साथ पहले जैसे ही रहो। इसके बाद सभी की नजरों में टोगामे बुरा बन जाता है। टोगामे सोचता है, टोमियामा ने सभी को बांध कर रखा हुआ है, इसीलिए जब तक टोमियामा पहले जैसे नहीं बन जाता तब तक ये रोल मुझे ही निभाना होगा। मुझे लायन हेड को बिखरने से बचाना होगा। इसके बाद हम फिर से प्रेजेंट में आते हैं। टोगामे और साकुरा लड़ रहे होते हैं, पर इस बार टोगामे का एटीट्यूड चेंज हो चुका होता है। साकुरा टोगामे से कहता है, तुम ठीक से नहीं लड़ रहे हो, तुम मेरे हमलों से बचने की कोशिश भी नहीं कर रहे हो, आखिर तुम करना क्या चाहते हो। साकुरा की बात सुनकर टोगामे खुद से कहता है, हाँ आखिर मैं क्या कर रहा
हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों बताइए आपको विंड ब्रेकर का एपिसोड नंबर 7 कैसा लगा? अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर करिए और हमारा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा है वो भी जरूर बताइए, हमें अच्छा लगता है।